बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट इवेलुएट करने से मुतालिक एक्सरसाइज 3.3 के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 3.3। स्टेटमेंट है इवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। इस प्रॉब्लम के बुनियादी तौर पर 6 पार्ट्स हैं। मैं आपके लिए 5th पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं, यानी ये डिटर्मिनेंट मैं आपके लिए इवेलुएट करूंगा। स्टूडेंट्स, जरा रिकॉल करें कि हमने डिटर्मिनेंट इवेलुएट करने के क्या क्या डिफरेंट वेज पढ़े हैं। शाबाश जी, हम पढ़ चुके हैं कि हम बाय कोफैक्टर्स डिटर्मिनेंट इवेलुएट कर सकते हैं, हम बाय माइनर्स डिटर्मिनेंट इवेलुएट कर सकते हैं और हम बाय एक्सपेंशन भी डिटर्मिनेंट इवेलुएट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखें, ये जो एक्सपेंशन मेथड है ये बुनियादी तौर पर कोफैक्टर्स वाले फार्मूलाज या माइनर्स वाले फार्मूलाज की ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है। स्टूडेंट्स, हमने इस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना है बाय एक्सपेंशन। अब आपको यह भी याद होना चाहिए कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को बेस बनाकर एक्सपैंड कर सकते हैं किसी डिटर्मिनेंट को। हमें याद सिर्फ यह रखना होता है कि हमारा स्टार्ट पॉजिटिव से होगा या नेगेटिव से। अब याद रखने के लिए आपको ट्रिक बताता हूं। आप यहां पर यानी फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ आप पॉजिटिव साइन लगा लें और देन ऑल्टरनेट साइंस राइटवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। इसका मतलब यह है कि अगर आप रो 1 को बेस बनाकर एक्सपैंड करेंगे तो स्टार्ट पॉजिटिव से होगा, अगर आप रो 2 को बेस बनाकर एक्सपैंड करेंगे तो स्टार्ट नेगेटिव से होगा। इसी तरह रो 3 की बुनियाद पर अगर एक्सपेंशन होगी तो स्टार्ट पॉजिटिव से होगा। इसी तरह अगर बात की जाए कॉलम्स की, तो कॉलम 1 से एक्सपेंशन की सूरत में स्टार्ट पॉजिटिव होगा, कॉलम 2 से एक्सपेंशन की सूरत में स्टार्ट नेगेटिव एंड कॉलम 3 से एक्सपेंशन की सूरत में स्टार्ट पॉजिटिव। मैं किसी भी रो या किसी कॉलम से एक्सपैंड कर सकता हूं, तो मैं अभी आपके सामने कॉलम 2 से एक्सपैंड करूंगा। अब इसकी वजह आपको सोचनी चाहिए। स्टूडेंट्स, एक्सपेंशन करने के लिए आप वो रो या वो कॉलम देखें कि जिसके अंदर ज्यादा जीरोज हों, मोर नंबर ऑफ जीरोज हों। आपकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो बहुत ही आसान होगी। अब यहां पर कोई जीरोज नहीं है, जीरोज है ही नहीं, सो ये वाला क्राइटेरिया तो हो गया फ्लॉप। दूसरा क्राइटेरिया, आप उस रो या कॉलम से एक्सपैंड करें जिसके अंदर सिंपल एलिमेंट्स हों। मैंने कॉलम 2 का इंतखाब इसलिए किया कि इसके अंदर तमाम एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं, प्लस या माइनस की गलती होने के इम्कानात कम होंगे। आप बाकी किसी भी रो या कॉलम को देखें तो उसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव एलिमेंट्स का मिक्सचर है। सो मैं एक्सपैंड कर रहा हूं कॉलम 2 से। हम यहां लिखेंगे एक्सपैंडिंग बाय C2। स्टार्ट होगा नेगेटिव से, कॉलम 2 का पहला एलिमेंट 2। अब 2 की रो को भी छोड़ दें, कॉलम को भी छोड़ दें। हमारे पास डिटर्मिनेंट बनेगा -1 -3 2 -1 -1 -3 2 -1। बुनियादी तौर पर ये जो डिटर्मिनेंट है ये माइनर है 2 का। इसके बाद आप 1 पर आ जाएंगे। स्टार्ट आपका नेगेटिव से हुआ है तो देन अगला साइन जो आएगा आपका वो आ जाएगा +1। 1 की रो को भी छोड़ दें, 1 वाले कॉलम को भी छोड़ दें। 1 -2 और 2 -1। माइनस प्लस फिर माइनस। अब 4 वाली रो और कॉलम को छोड़कर 1 -2 और -1 -3। स्टूडेंट्स, अब हम ये डिटर्मिनेंट्स इवेलुएट करेंगे। -2 एज इट इज। अब ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। -1 × -1 इट विल बी 1। ये माइनस हमारे डिटर्मिनेंट फार्मूला का। 2 × -3 विल बी -6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, उसके बाद +1
1 इंटू -1 इज -1 और 2 इंटू -2 इज -4, ये माइनस माइनस बन जाएगा +4, -4। 1 इंटू -3 इज -3 माइनस -1 इंटू -2 इज 2। इसको करते हैं इवैल्यूएट। -2 ब्रैकेट के अंदर 6 + 1 is 7, then we have +1, 4 - 1 is 3, -4, -3 - 2 is -5, -2 into 7, shabash, it is -14, 3 ones are 3, and minus minus plus 5 fours are 20. 20 plus 3 is 23, 23 minus 14 is 9. स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट आ गया 9। फर्ज करें अगर डिटर्मिनेंट 0 आता तो आप मैट्रिक्स के बारे में क्या कहते? जी, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो जिस मैट्रिक्स का वो डिटर्मिनेंट होता है वो मैट्रिक्स होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए जैसा कि अभी आया, तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। चूंकि डिटर्मिनेंट हमारा आ रहा है नॉन जीरो, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के इनवर्स मैट्रिसेस पॉसिबल होते हैं। सो इस मैट्रिक्स का जिसका ये डिटर्मिनेंट है, इसका इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट हमने इवैल्यूएट कर लिया, बात यहां पर खत्म हो गई, लेकिन मैं आपको कुछ इजाफी बातें यहां पर बताना चाहूंगा। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि आप उस रो या कॉलम से एक्सपैंड करें जिसके अंदर जीरोस की तादाद ज्यादा हो। हमारे पास यहां पर कोई भी जीरो नहीं था, लेकिन हम डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज की मदद से जीरोस बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये तरीकेकार भी मैं आपको इसी प्रॉब्लम के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। इस डिटर्मिनेंट को कॉपी कर लेते हैं। फर्स्ट रो है 1 2 -2, -1 1 और -3, 2 4 -1। स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज की बेस पर अगर आपने जीरोस बनाने हों तो उसके लिए बेस्ट तरीकेकार यह है कि आप किसी एक एलिमेंट को 1 बना लें। अब आपके पास ये भी एक 1 मौजूद है, ये भी एक 1 मौजूद है। आप उस 1 की मदद से उस 1 वाली रो में या कॉलम में जीरोस बना सकते हैं। मैं आपको इस 1 वाले कॉलम में जीरोस बना के दिखाऊंगा। स्टूडेंट्स, हमने डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि हम किसी एक रो को किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम कॉलम्स को भी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम का स्केलर मल्टीपल किसी दूसरी रो या कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। रोज को रोज में, कॉलम्स को कॉलम्स में, ये याद रहे। आप किसी रो को किसी कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो यहां पर मैंने इधर जीरो बनाना है। इधर जीरो बनाने के लिए अगर मैं रो 2 के अंदर रो 1 ऐड कर दूं तो -1 + 1 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनफैक्ट ऐड होंगे। -1 + 1 यहां पर बन जाएगा 0। सो मैं यहां लिखूंगा बाय, अब जिस रो में आपने चेंज लाना है उस रो का जिक्र आप पहले करेंगे। R2 में मैं चेंज लाना चाह रहा हूं। R2 के बुनियादी तौर पर मैं इस एलिमेंट में चेंज लाना चाह रहा हूं, यहां पर 0 बनाना चाह रहा हूं। बाय R2 + R1। अब हम ये एक्शन लेंगे। ये मैंने लिख दिया कि मैं जो करने जा रहा हूं, -1 + 1। इनफैक्ट फर्स्ट रो आप एज इट इज पहले कॉपी कर दें। अब रो 2 में चेंज आएगा। चेंज कैसे आएगा? आप रो 2 में रो 1 ऐड करके लिखेंगे। -1 + 1 इट इज 0, 1 + 2 इट इज 3, -3 आप रफ वर्क कर सकते हैं प्लस -2, अब यह बन जाएगा -5। इसके बाद रो 3 एज इट इज 2 4 -1। मैं इस 1 की मदद से इस कॉलम के अंदर जीरोस बना रहा हूं। अब मुझे यहां पर 0 बनाना है।
यहां पर 0 बनाने के लिए अगेन हम इस 1 को यूज करेंगे। अब आप जरा सोचें कि रो 1 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करके रो 2 में से सब्ट्रैक्ट करूं कि यहां पर 0 आ जाए। शाबाश जी, यहां पर है 2, यहां पर है 1, तो अगर 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 1s are 2, फिर इस 2 में से इस 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 0। इसका मतलब यह है कि पूरी रो 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मैं लिखूंगा बाय R3 माइनस 2R1। जिस रो में चेंज आना है उसका जिक्र पहले होगा। अब R3 में चेंज आना है, आप R1 और R2 एज इट इज छाप दें। 1 2 माइनस 2 R1 है, 1 2 माइनस 2, 0 3 माइनस 5 R2। अब रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है। 2 1s are 2, 2 माइनस 2 विल बी 0, 2 2s are 4, 4 माइनस 4 विल बी 0। यहां पर 0 आ गया, बोनस है हमारा, हमें हालांकि जरूरत नहीं थी। 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा -4। -1 में से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, -1 माइनस 4। आप इसे रफ में पहले सॉल्व कर लें। -1 प्लस 4 ये बन जाएगा 3। स्टूडेंट्स, अब उस रो या कॉलम से हमें एक्सपैंड करना चाहिए जिसके अंदर सबसे ज्यादा जीरोस हैं। आप देखें कि कॉलम 1 के अंदर भी 2 जीरोस हैं और रो 3 के अंदर भी 2 जीरोस हैं। सो आप कॉलम 1 से एक्सपैंड कर लें या रो 3 से एक्सपैंड कर लें, एक जैसा ही हमें काम करना होगा। मैं यहां पर कॉलम 1 से एक्सपैंड कर रहा हूं। एक्सपैंडिंग बाय कॉलम 1। अब कॉलम 1 से एक्सपैंड करेंगे तो आप जानते हैं कि यहां से स्टार्ट जो है हमारा वो पॉजिटिव होता है। सो 1। अब इस रो को छोड़ दें, इस कॉलम को छोड़ दें तो हमारे पास आ जाएगा 3 -5 0 और 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 3 3s are 9 और 0 इंटू -5 इज 0। सो 9 हमारा फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, हमने पहले भी आंसर मालूम किया, दैट वाज 9। अब भी हमारे पास आ गया 9, लेकिन अब हमने डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज को यूज किया। आपको इस प्रॉब्लम के अंदर बड़ा अजीब लगा होगा कि हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी तब हमारे पास आंसर आया, हालांकि ये तरीकेकार जो था ये सिंपल था। आपको इस मेथड में इनफैक्ट अजीब लगा होगा डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए, लेकिन स्टूडेंट्स ये डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज का यूज बहुत फायदेमंद होता है, खास तौर पर उस वक्त कि जब 4/4 या 5/5 का डिटर्मिनेंट हमें इवेलुएट करना हो। उस वक्त अगर हम इस तरह से जीरोस बना लें तो हमें बहुत आसानी होती है। इनफैक्ट इन जीरोस की वजह से जो रिमेनिंग हमारे पास एक्सपेंशन थी वो सारी की सारी 0 हो गई। स्टूडेंट्स, यहां पर एक और प्रॉपर्टी यूज हो सकती थी, मैं उसका जिक्र भी करना चाहूंगा। हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो ट्रायंगुलर फॉर्म में हो, और ट्रायंगुलर फॉर्म क्या है कि मेन डायगोनल से ऊपर या नीचे अगर आपको जीरोस नजर आए, यहां पर मेन डायगोनल से नीचे आपको 0 नजर आ रहे हैं, सो ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म है। इस वक्त अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। इस सूरत में जो आपका डिटर्मिनेंट होता है वो मेन डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है। अगर आप मेन डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करें, 3 3s are 9, 9 1s are 9, सो इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्टली भी 9 था डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज की बेस पर। लेकिन हमने इसको भी कॉलम 1 से एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई कर लिया। स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए ये 5th पार्ट सॉल्व किया है। आप फर्स्ट 3 पार्ट्स एंड देन 6th पार्ट आप खुद कीजिएगा। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज नंबर 104 पर, वो भी आप सॉल्व कीजिएगा। मैं अब आपके लिए 4th पार्ट इसका सॉल्व करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, दिस इज 4th पार्ट। हमें इस डिटर्मिनेंट को एवेल्युएट करना है।
आप इस डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली बाय एक्सपेंशन इवेलुएट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज पहले यूज करूंगा। उसकी मदद से हमारा जो इवेलुएशन का प्रोसेस है ये बड़ा सिंपल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें, हम अगर कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड कर दें तो क्या होगा, जरा गौर करें, शाबाश। a प्लस एल, a माइनस एल और a जब तीनों ऐड होंगे तो प्लस एल माइनस एल से कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 3a। इसी तरह आप सेकंड एलिमेंट में आ जाएं, जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो l और माइनस एल कैंसिल होंगे, यहां पर भी हमें मिल जाएगा 3a। इसी तरह यहां पर माइनस एल और l कैंसिल होंगे, हमें यहां पर मिल जाएगा 3a। यानी कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को अगर ऐड कर दिया जाए, और ऐसा हम कर सकते हैं डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर, तो यहां पर भी 3a, यहां पर भी 3a और यहां पर भी हमें 3a मिल जाएगा। अब आपके जहन में आएगा कि सर हम कॉलम 2 में कॉलम 1 और कॉलम 3 को ऐड कर लें, तो स्टूडेंट्स ऐसा भी किया जा सकता है, कोई मसला नहीं। आप कॉलम 3 में ये दोनों कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह अगर आप यहां पर गौर करें तो रो 1 में रो 2 और रो 3 ऐड करने से भी हमें यहां पर 3a हासिल हो जाएगा। आप रो 2 में रो 1 या रो 3 ऐड कर दें तो 3a 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 आपको अगेन हासिल हो जाएगा। यानी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मैं स्टूडेंट्स यहां पर कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करने जा रहा हूं। मैं यहां लिखूंगा बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब है कि चेंज आएगा कॉलम 1 में। कॉलम 1 के अंदर मैं कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करने जा रहा हूं। सो हम यहां पर लिखेंगे कॉलम 1 के अंदर तमाम कॉलम्स को ऐड करके a प्लस एल प्लस a माइनस एल प्लस a। ये इनफैक्ट मैंने कॉलम 1 लिखा है। यहां पर आ जाए तो a, दोनों एलिमेंट्स इसमें ऐड कर दे, a प्लस एल प्लस a माइनस एल, एंड देन a माइनस एल, a और a प्लस एल। अब आप कॉलम 2 और कॉलम 3 को एज इट इज कॉपी कर दें, a माइनस एल, a प्लस एल, a, यहां पर a माइनस एल और a प्लस एल। अब यहां पर प्लस एल माइनस एल से कैंसिल, ये भी ऐसे ही और यहां पर भी ऐसे ही। अब फर्स्ट एलिमेंट कॉलम 1 का बन जाएगा 3a, यहां पर भी 3a और यहां पर भी 3a। हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम के तीनों एलिमेंट्स 3a, यहां पर भी 3a और यहां पर भी 3a। सेकेंड कॉलम a माइनस एल, a प्लस एल और a, a माइनस एल, a प्लस एल और a। और स्टूडेंट्स थर्ड कॉलम है a माइनस एल और a प्लस एल, a माइनस एल और a प्लस एल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स याद रखें, हम डिटर्मिनेंट्स के अंदर किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। यहां पर अगर आप देखें फर्स्ट कॉलम में हमें तीनों एलिमेंट्स 3a नजर आ रहे हैं, सो हम फर्स्ट कॉलम से 3a कॉमन ले सकते हैं। हम यहां लिखेंगे टेकिंग 3a कॉमन फ्रॉम C1। 3a यहां पर आ गया 1, यहां 1 और यहां 1, a माइनस एल, a प्लस एल, a माइनस एल और a प्लस एल। स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट के अंदर हमारे पास खास तौर पर यहां 1 आ जाए तो ये बड़ी खुशी की बात होती है, क्योंकि इस 1 की मदद से हम 1 वाली रो में या कॉलम में जीरोस बना सकते हैं। खास तौर पर
अगर आपको 1 मिल जाए रिमेनिंग कॉलम या रो के अंदर, तो वहां पर हम खास तौर पर आसानी से 0 बना सकते हैं। अब यहां पर 0 बनाने के लिए बड़ा आसान, हम रो 2 में से रो 1 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 - 1 यहां पर बन जाएगा 0। इसी तरह रो 3 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर भी 0 बन जाएगा। यानी इस रो 1 को इनफैक्ट यूज करते हुए हम यहां पर और यहां पर 0 बनाएंगे। हम यहां लिखेंगे बाय चेंज लाना है हमने R2 के अंदर, हमें यहां पर 0 चाहिए था, R2 - R1, और इसके अलावा R3 - R1। अब R2 में चेंज आना है, R3 में चेंज आना है, R1 एज इट इज कॉपी कर दें, 3A, R1 कॉपी कर दें 1, A - L और A। अब R2 - R1, 1 - 1 इट विल बी 0। A + L में से A - L सब्ट्रैक्ट करना है। रफ में आप ये काम पहले कर लें। A + L, ये आपका रफ वर्क, A + L माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, ये माइनस बन गया प्लस। अब A - A के साथ कैंसिल, ये आ रहा है 2L। इसके बाद है A - L और -A, A - L -A, ये दोनों कैंसिल, ये आ रहा है -L। 1 - 1 यहां पर भी 0। A में से A - L सब्ट्रैक्ट करना है, A अब ये साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा +L, ये दोनों कैंसिल, ये आ गया L। A + L -A और A कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा सिंपल L। अब स्टूडेंट्स एक्सपेंशन वहां से आसान होगी जहां पर 0 ज्यादा होंगे, और कॉलम 2 के अंदर हमारे पास 2 0s हैं। सो हम कॉलम 1 से एक्सपेंड करते हैं। हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय C1, (3A) बाहर और स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर हम एक्सपेंशन करेंगे। स्टूडेंट्स C1 से हमने एक्सपैंड करना है। C1 के अंदर हमारे पास 2 0s हैं। स्टार्ट हम लेंगे यहां से, यानी स्टार्ट होगा पॉजिटिव, हम यहां लिखेंगे 1, और 1 वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे, ये हमारा होगा डिटर्मिनेंट 2L - L, 2L - L, L और L। इसके बाद आएगा 0, और 0 की रो और कॉलम को छोड़कर जो आप डिटर्मिनेंट बनाएंगे वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाना है, एंड देन अगेन 0 हो जाना है। सो लिखने का कोई फायदा नहीं, आप यहीं पर ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब हम इस डिटर्मिनेंट को एवेलुएट करेंगे। ब्रैकेट से बाहर है 3A, और ब्रैकेट के अंदर 1 के साथ प्रोडक्ट हुआ, डिटर्मिनेंट ही हमें सिर्फ एवेलुएट करना है, 2L² माइनस L इंटू -L विल बी -L², ये बन जाएगा +L², 3A, और ये बन गया 2L² + L², 3L², 3 3s are 9, AL²। स्टूडेंट्स अगर आप डायरेक्टली इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते तब भी आंसर यही आना था, लेकिन ज्यादा वर्किंग आपको करनी पड़ती है। आप जरा करके देखिएगा एक्सपेरिमेंट, तब आपको कदर आएगी इनफैक्ट डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज की, कि जिनकी वजह से हमने इसे बड़े सिंपल अंदाज में सॉल्व कर लिया, इवेलुएट कर लिया। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is second problem of exercise 3.3. Statement is without expansion show that. फर्स्ट पार्ट में हमें विदाउट एक्सपेंशन इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल साबित करना है। इसी तरह सेकंड पार्ट में भी हमें इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल शो करना है, और विदाउट एक्सपेंशन ही हमें थर्ड पार्ट में इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल शो करना है। स्टूडेंट्स जरा रिकॉल करें, डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज के मुताबिक डिटर्मिनेंट कब 0 होता है? शाबाश जी, अगर आपको याद हो तो अगर किसी डिटर्मिनेंट की पूरी रो या पूरे का पूरा कॉलम जीरोस पर मुश्तमिल हो तो डिटर्मिनेंट 0 होता है। यहां पर किसी भी पार्ट में
कोई भी रो या कोई भी कॉलम पूरे का पूरा जीरो नहीं है। सो ये प्रॉपर्टी तो यूज नहीं हो सकती। दूसरी प्रॉपर्टी जिसके मुताबिक डिटर्मिनेंट जीरो होता है वो ये है कि अगर कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम्स बिल्कुल सिमिलर हों तो डिटर्मिनेंट जीरो होता है। आप यहां पर देखें, कोई रो या कोई कॉलम बिल्कुल सेम है यहां पर या यहां पर, ऐसा भी नहीं है। अब हम क्या करें स्टूडेंट्स, हमें अब रिमेनिंग डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज को यूज करना होगा। हम कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम्स को बिल्कुल सिमिलर बनाएंगे, तब हम इस बात के काबिल होंगे, ये कहने के काबिल होंगे कि डिटर्मिनेंट जीरो है, अगर हमने कोई से दो कॉलम्स या कोई सी दो रोज बिल्कुल सेम बना ली। अब स्टूडेंट्स, मैं थर्ड पार्ट जो है ये आपके लिए खुद सॉल्व करूंगा और जो ट्रिक्स मैं यूज करूंगा वो बेसिकली आपका जहन खोलेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से हम डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज की मदद से डिटर्मिनेंट को इक्वल जीरो के साबित कर सकते हैं। सो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड इनफैक्ट कंसीडर करेंगे सॉल्यूशन में। इस डिटर्मिनेंट को कॉपी कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें, कॉलम 3 में से अगर कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, 3 - 2 यहां 1 आ जाएगा, 6 - 5 यहां 1 आ जाएगा, 9 - 8 यहां पर 1 आ जाएगा। 1 1 और 1 1 1 1। इसी तरह मैं किसी और कॉलम में भी बनाऊंगा। इसके बाद हम पहले ये एक्शन ले लें। हम यहां लिखेंगे बाय C3 - C2। इसका मतलब है कि चेंज C3 में आएगा और चेंज की जो बुनियाद होगी वो C2 होगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, एज इट इज कॉपी कर लें कॉलम 1 को, 1 4 7 2 5 8। C3 - C2, 3 - 2 1, 6 - 5 1, 9 - 8 1। अब आप गौर करें, मेरा ख्याल है आपको बात समझ आ जाएगी। अगर हम C2 में से C1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो उस सूरत में यहां पर 1 1 और 1 आ जाएगा। हम यहां लिखेंगे बाय C2 - C1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 4 7 C1 as it is, 2 - 1 is 1, 5 - 4 is 1, 8 - 7 is 1 और थर्ड कॉलम हम पहले ही 1 बना चुके हैं। अब दो कॉलम्स बिल्कुल एक जैसे हो गए। हम यहां लिखेंगे एज, ये रिमेनिंग सॉल्यूशन हमारा, एज C2 and C3 are identical, so determinant will be 0. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट हो गया 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमें ये शो करना था, सो हमने यहां लिख दिया। स्टूडेंट्स, इसी किस्म के ट्रिक्स यूज करते हुए आप सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट को खुद इक्वल टू 0 शो कीजिएगा। मैं अब बढ़ता हूं प्रॉब्लम नंबर 5 की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज फिफ्थ प्रॉब्लम। स्टेटमेंट है विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाई दैट, और यह है इसका सेकंड पार्ट। मैं इसके पार्ट्स के लिए इजी टू डिफिकल्ट अप्रोच फॉलो कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, हमें इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 शो करना है या वेरीफाई करना है कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है। डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 साबित करने के लिए अभी हमने प्रॉब्लम नंबर 2 भी डिस्कस किया कि हम दो कॉलम्स या दो रोज को बिल्कुल आइडेंटिकल
बना सकते हैं। अगर आप गौर करें यहां पर, तो हम दो कॉलम्स को आइडेंटिकल बना सकते हैं, सेम बना सकते हैं। आपको सिर्फ गौर करना है, शाबाश। अगर आप कॉलम 3 पर गौर करें तो यहां से क्या कॉमन आ सकता है जी? कॉलम 3 के एलिमेंट्स में से क्या कॉमन आ सकता है जी? इट इज 3x। अगर आप 3x कॉमन लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1, यहां 2, यहां पर 3। 1 2 3 यानी कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो जाएंगे। आइडेंटिकल होने की सूरत में आप कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट 0 होगा। इसी तरह से अगर हम बढ़े फर्स्ट पार्ट की जानिब, मैं इजी टू डिफिकल्ट अप्रोच फॉलो कर रहा हूं, तो यहां पर 1 1 1 मौजूद है। अब इसी तरह का एक और कॉलम अगर हम बना लें तो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल साबित हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप कॉलम 1 और कॉलम 2 पर गौर करें तो कॉलम 1 में कॉलम 2 ऐड करें तो यहां पर बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। इसी तरह यहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, और इसी तरह अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा यहां पर बन जाएगा। कॉलम 1 में से अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन लेने से तीनों एलिमेंट्स बन जाएंगे 1 1 और 1। इसी तरह आप कॉलम 2 में कॉलम 1 ऐड करके भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा यहां पर बना सकते हैं, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉलम 2 में से कॉमन लेने की सूरत में कॉलम 2 1 1 और 1 बन सकता है। सो दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हो गए तो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल साबित हो जाएगा। ये प्रॉब्लम भी आप खुद सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही आसान है। यह है इसका 5th पार्ट। अब 5th पार्ट में हमें ध्यान देना है कि यहां क्या किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आप इन एलिमेंट्स पर जरा गौर करें, a माइनस बी, देन b माइनस सी और c माइनस ए, और इसी तरह नीचे की तरफ भी आप गौर कर सकते हैं, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। स्टूडेंट्स, गौर करने से आपको पता चलेगा कि अगर आप किसी भी कॉलम में रिमेनिंग 2 कॉलम्स ऐड कर दें तो पूरे का पूरा कॉलम 0 हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं, यहां पर ये कॉलम 1 है। कॉलम 1 में अगर आप कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर दें, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, a माइनस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी के साथ, और माइनस सी प्लस सी के साथ, यहां 0 आ जाएगा। यही काम यहां पर होगा और यही काम यहां पर होगा। अब किसी भी कॉलम में रिमेनिंग 2 कॉलम्स ऐड कर दें तो वो पूरा कॉलम 0 हो जाएगा। इसी तरह किसी भी रो में रिमेनिंग 2 रोज अगर आप ऐड कर दें तो वो पूरी की पूरी रो 0 हो जाएगी। चले मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देता हूं। सॉल्यूशन, हम यहां लिखेंगे बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। लेफ्ट हैंड साइड इनफैक्ट हम पहले चूज कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज कॉपी कर लें। अब आप लिखेंगे बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। चेंज आएगा C1 में जो आपने सबसे पहले जिसका जिक्र किया। लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, ये मैंने कॉलम 1 लिखा है अभी, कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट। इसी तरह b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी, c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। आप सेकेंड कॉलम एज इट इज कॉपी कर दें, b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। स्टूडेंट्स, यहां पर प्लस a माइनस ए के साथ कैंसिल, माइनस बी प्लस बी के साथ, माइनस सी प्लस सी के साथ, इसी तरह ये एलिमेंट्स भी सारे कैंसिल हो जाएंगे।
कॉलम 1 पूरे का पूरा हो गया 0। आप यहां लिखेंगे एज C1 इज 0 सो डिटर्मिनेंट विल बी 0, यानी ये वर्डिंग आप खुद लिखकर इसको इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड आप कंक्लूड कर सकते हैं। मैं बढ़ता हूं इसी प्रॉब्लम के कुछ और पार्ट्स की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 5। स्टूडेंट्स, इस किस्म के प्रॉब्लम जहां पर डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 साबित करना हो और आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो अननोन्स पर मुश्तमिल हों, तो आपको एक हिंट देता हूं। आप ये देखें कि रोज की शक्ल, रोज के एलिमेंट्स की शक्ल एक जैसी है या कॉलम्स के एलिमेंट्स की शक्ल एक जैसी है। आप जरा यहां पर देखें, हमें यहां पर नजर आ रहा है कि कॉलम्स के एलिमेंट्स की शक्ल एक जैसी है, 1 1 1। यहां पर स्क्वायर वाले एलिमेंट्स हैं और यहां पर फ्रैक्शन वाले एलिमेंट्स हैं। सो यहां पर आपको हिंट दे रहा हूं कि आपको कॉलम्स पर वर्किंग करनी होगी। इस तरह से अगर आप यहां पर देखें, दिस इज 6th पार्ट, तो रोज एक जैसे एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट रो के अंदर BCCA AB और यहां पर तीनों जो हैं वो फ्रैक्शंस और यहां पर तीनों सिंगल एलिमेंट पर मुश्तमिल हैं। सो यहां पर हमें रो पर वर्किंग करनी है। मैं ये आपके लिए सॉल्व करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड चूज करते हैं। BCCA AB 1/A 1/B और 1/C, A B और C। स्टूडेंट्स, गौर करें कि हम किन दो रोज को कुछ मेहनत करके, कुछ ट्रिक यूज करके एक जैसा बना सकते हैं। शाबाश। ये फ्रैक्शंस हम खत्म कर सकते हैं किसी तरह से। आपको हिंट दे रहा हूं, A B और C एलसीएम बन रहा है। अगर हम पूरी रो को ABC से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, A के साथ कैंसिल होगा, यहां पर आ जाएगा BC, यहां पर भी है BC। B के साथ कैंसिल होकर यहां पर आ जाएगा CA या AC और यहां पर C के साथ कैंसिल होकर आ जाएगा AB। ये दो रोज बिल्कुल एक जैसी हो जाएंगी। सो हम ये वर्किंग करते हैं। हम यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग R2 बाय ABC। स्टूडेंट्स, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिवाइड करना होगा पूरे डिटर्मिनेंट को। सो हम यहां पर लिखेंगे इस तरह से ABC, डिटर्मिनेंट से बाहर, पहली रो एज इट इज BC CA और AB। जब हम 1/A को ABC से मल्टीप्लाई करेंगे तो A और A कैंसिल, यहां पर आ जाएगा BC, यहां पर CA, यहां पर AB, AB और C। हमारी फर्स्ट टू रोज जो हैं वो एक जैसी हो चुकी हैं। हम यहां लिखेंगे एज R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, सो डिटर्मिनेंट विल बी 0। हम यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/ABC और डिटर्मिनेंट की जगह पर आ जाएगा 0। 0 डिवाइडेड बाय ABC विल बी 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड। बढ़ते हैं इसी प्रॉब्लम के कुछ और पार्ट्स की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज 7th पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 5। हमें इस डिटर्मिनेंट को इस डिटर्मिनेंट के इक्वल साबित करना है। अगर आप इनके कॉलम्स या रोज को कंपेयर करें तो यहां पर फर्स्ट कॉलम 1 1 1, यहां पर है MN NL और LM, यहां पर है LMN, जबकि यहां पर हमें स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं। यहां पर अगर स्क्वायर्स हैं तो यहां पर क्यूब्स हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर मुझे अगर स्क्वायर और यहां पर क्यूब बनाना है तो क्या करूं? फर्स्ट रो को L से मल्टीप्लाई कर दूं
जी बिल्कुल हम कर सकते हैं। क्या होगा, यहां पर बन जाएगा LMN L स्क्वायर L क्यूब। अब यहां पर स्क्वायर और यहां पर क्यूब बनाने के लिए सेकेंड रो को m से मल्टीप्लाई कर दें, LMN मुकम्मल हो जाएगा, m स्क्वायर m क्यूब। और यहां पर n स्क्वायर और n क्यूब बनाने के लिए हम n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर LMN मुकम्मल n स्क्वायर n क्यूब। अब कॉलम 2 और कॉलम 3 बिल्कुल हमारा सिमिलर हो जाएगा। यहां पर LMN LMN और LMN, हम LMN कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा 1 1 1। अब ये जो LMN हमने कॉमन लिया है, ये इनफैक्ट पहले वाले LMN को कैंसिल करेगा। पहले कहां से आया था, पहले हमने L M और N से मल्टीप्लाई किया था, तो डिवाइड भी हमें करना होगा डिटर्मिनेंट से बाहर। सो ये जो डिवाइड होने वाला LMN था, ये कॉमन आने वाले LMN को कैंसिल करेगा। आप इसको खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बड़ा ही सिंपल है। मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं ये 8th पार्ट। हमें डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल शो करना है। चूज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ये डिटर्मिनेंट, स्टूडेंट्स अगर आप फर्स्ट रो में देखें तो वाज़ेह तौर पर हमें तमाम एलिमेंट्स में 2 नजर आ रहा है। सो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग 2 एज कॉमन फ्रॉम रो 1। टू कॉमन आ गया, यहां पर आ गया A B और C, यहां पर एज इट इज A प्लस B, 2B B प्लस C, A प्लस C B प्लस C और 2C। अब स्टूडेंट्स आपको गौर करना होगा। आप अगर गौर करें तो रो 2 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, रो 2 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा B। 2B में से B, यहां आ जाएगा B। और B प्लस C में से C जब सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर आ जाएगा B। इसी तरह रो 3 में से रो 1 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A और A कैंसिल होकर यहां पर आ जाएगा C, यहां पर हमारे पास आ जाएगा B और B कैंसिल होकर C, और यहां पर 2C में से C सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर आ जाएगा C। अब रो 2 में B B और B, और रो 3 में आ जाएगा C C और C। रो 2 में से B और रो 3 में से अगर हम C कॉमन लेंगे तो रो 2 और रो 3 कॉमन बन जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूं। हम यहां लिखेंगे बाय R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। 2 हमने डिटर्मिनेंट से बाहर एज इट इज लिख लिया। फर्स्ट रो को भी एज इट इज कॉपी कर दें, A B C। A प्लस B में से A सब्ट्रैक्ट होगा तो A कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा B। इसी तरह स्टूडेंट्स 2B में से B सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर भी B, और B प्लस C में से C सब्ट्रैक्ट होगा तो अगेन हमें B हासिल होगा। तीनों एलिमेंट्स आ गए B। अब रो 3 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट करनी है, A प्लस C माइनस A कैंसिल, C आ जाएगा। इसी तरह सेकेंड एलिमेंट भी C और थर्ड एलिमेंट भी C आ जाएगा। अब रो 2 पूरी की पूरी B पर मुश्तमिल है और रो 3 C पर। हम यहां लिखेंगे टेकिंग B एज कॉमन फ्रॉम रो 2 एंड C एज कॉमन फ्रॉम रो 3। 2BC जो हमने कॉमन लिए, ABC, यहां पर आ गया 1 1 1 1 1 1। दो रोज आइडेंटिकल हो गई। हम यहां लिखेंगे एज
R2 and R3 are identical, so determinant will be 0. 2BC into 0 is 0 is equal to right hand side वेरीफाइड. इसी प्रॉब्लम का एक और पार्ट डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, दिस इज 10th पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 5. हमें इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 साबित करना है. स्टूडेंट्स, इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 साबित करने का ट्रिक यह है कि अगर आप रो 1 को B, रो 2 को C और रो 3 को A से मल्टीप्लाई करके तीनों रोज को आपस में ऐड कर दें तो वो रो 0 हो जाएगी. यानी जिस रो में आप ऐड करेंगे वो रो 0 हो जाएगी. यही ट्रिक कॉलम्स पर भी अप्लाई किया जा सकता है. अगर आप कॉलम 1 को C मिसिंग है यहां पर, कॉलम 2 को B और कॉलम 3 को A से मल्टीप्लाई करके तीनों कॉलम्स को ऐड कर दें तो जिस कॉलम में आप दोनों कॉलम्स को ऐड करेंगे वो कॉलम 0 हो जाएगा. उस सूरत में भी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल साबित हो जाएगा. मैं आपके लिए इसे सॉल्व करता हूं. लेफ्ट हैंड साइड -a 0 C 0 a minus b b minus c 0. स्टूडेंट्स, हम यहां लिखेंगे बाय BR1, CR2 and AR3. यानी हम R1 को B, R2 को C और R3 को A से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें पूरे डिटर्मिनेंट को ABC से डिवाइड करना होगा कंपनसेशन के लिए. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 ओवर ABC. अब रो 1 को हम B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बन जाएगा -AB और ये BC. -AB, इनफैक्ट -AB 0 और BC. रो 2 को हम C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 0 AC माइनस BC, 0 AC माइनस BC. रो 3 को स्टूडेंट्स हम A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो AB माइनस AC 0, AB माइनस AC 0. अब अगर आप गौर करें, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर हम तीनों रोज को आपस में ऐड कर दें तो हमें पूरी रो 0 के तौर पर हासिल होगी. हम यहां लिखेंगे बाय R1 प्लस R2 प्लस R3. लेफ्ट हैंड साइड is equal to 1 over ABC minus AB plus 0 plus AB. Then we have 0 plus AC minus AC. Then we have BC minus BC plus 0. बाकी रोज हम एज इट इज कॉपी कर देंगे. 0 AC माइनस BC, AB माइनस AC और 0. स्टूडेंट्स, यहां पर ये कैंसलेशन, रो 1 कंप्लीट होगी हमारे पास 0, 0 0 और 0, 0 AC माइनस BC, AB माइनस AC 0. हम ये लिखेंगे एज R1 इज कंप्लीटली 0, सो डिटर्मिनेंट will be 0. डिटर्मिनेंट 0 होगा. हम यहां लिखेंगे 1 ओवर
ABC इंटू 0, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हो गई 0, एंड यही थी हमारी राइट हैंड साइड, हमें वेरीफाई करना था। स्टूडेंट्स, इसी प्रॉब्लम का एक और पार्ट लास्ट पार्ट के तौर पर सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज 9th पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 5। हमें इस डिटर्मिनेंट को सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स के तौर पर शो करना है। स्टूडेंट्स, अगर आप रिकॉल करें डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज, तो हमने वहां पर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के अंदर पूरी की पूरी रो या पूरे का पूरा कॉलम सम ऑफ टू टर्म्स के तौर पर मौजूद हो, तो हम ऐसे डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर सकते हैं दो डिटर्मिनेंट्स में। अब ये डिटर्मिनेंट ब्रेक हुआ है दो डिटर्मिनेंट्स के सम के तौर पर। आप अगर फर्स्ट टू कॉलम्स देखें यहां पर, तो ये दोनों सेम हैं, और यही दो कॉलम्स हैं यहां पर। अब ये दो कॉलम्स डिफरेंट हैं, इसका मतलब है कि इन दो कॉलम्स का सम ये है। अगर आप गौर करें तो 7 प्लस -1 6, 5 प्लस -3 इज 2, -3 प्लस 4 इज 1। इसका मतलब है कि हम इस कॉलम को सम ऑफ टू नंबर्स के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। आप लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लें और लिख लें 7 2 6, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड वाला डिटर्मिनेंट 6 3 2, -3 5 और 1। अब हम 6 को सम ऑफ टू टर्म्स के तौर पर, टू नंबर्स के तौर पर कुछ भी लिख सकते हैं। हम 1 + 5 भी लिख सकते हैं, 2 + 4 भी लिख सकते हैं, 3 + 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड है हम वही लिखेंगे। हमें रिक्वायर्ड है 7 - 1 या 7 + -1। हमें दूसरे नंबर पर रिक्वायर्ड है 5 + -3, और यहां पर रिक्वायर्ड है -3 + 4। सो हम उसी हिसाब से इनका ब्रेकअप बनाएंगे। हम यह लिखेंगे, फर्स्ट टू कॉलम्स को एज इट इज कॉपी कर देंगे, 7 6 -3 2 3 5। अब यहां से हिंट लेते हुए हम 6 को ब्रेक कर देंगे 7 + -1 के तौर पर, 7 + -1। 5 + -3 होगा 2। हमें राइट साइड से इनफैक्ट हिंट मिल रहा है 5 + -3, और -3 + 4, ये हमें हिंट मिल गया थर्ड कॉलम के थर्ड एलिमेंट का। अब हम यहां उस प्रॉपर्टी का हवाला देंगे। बाय डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज if a column comprises of sum of two terms, then we can write determinant as sum of two determinants। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी जिसका हमने हवाला लाजमी देना है कि जिसकी बुनियाद पर हम इसे दो डिटर्मिनेंट्स के सम के तौर पर लिखने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, फर्स्ट टू कॉलम्स को एज इट इज लिख दें, 7 6 -3, और ये आ गया दूसरा कॉलम 2 3 5। अब पहले आप लिख दें 7 5 और -3, ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए 7 5 और -3 प्लस ये फर्स्ट टू कॉलम्स एज इट इज दोबारा आ जाएंगे, 7 6 और -3 2 3 5।
7 5 -3। बजाय इसके अब हम लिखेंगे -1 -3 4, -1 -3 और 4। ये इनफैक्ट ये वाले हमारे पास एलिमेंट्स अपीयर हुए, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड। स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। मैंने जो पार्ट आपके लिए छोड़ दिए हैं उन्हें आप लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।